दोस्तों साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आपको और आपके पूरे परिवार को द इनसाइड रिव्यू की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इस साल आप जो कुछ भी सोचें वो आपको मिले, आप उसके लिए मेहनत करें और आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचिए। आज के निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन हुआ है, इसका आपकी कल की सिनेरियो पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज मैं आपको एक प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से भी एक चीज बताने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में हर वीडियो में एक पॉइंट प्राइस एक्शन का व्यू का रहे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज की कंडीशन को देख लीजिए। आज क्या हुआ दोस्तों, आज हमारी ओपनिंग होते ही यहाँ पर हम कल का हाई ब्रेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद पूरा दिन हम यहीं पर कंसोलिडेशन कर देते हैं। ये हमारी आज की दिनचर्या रही। और दिनचर्या के बाद अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कल हमने काफ़ी बड़ी मोमेंटम की थी, आज हम उसी मोमेंटम के अंदर पूरा दिन हमने बिता दिया है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर और प्राइस एक्शन में अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये है हमारा डेली चार्ट दोस्तों, जो आपको कुछ चीज़ें समझाएगा और देखना चाहिए आपको कि डेली चार्ट किस तरीके का बनना है। डेली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन जो मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से समझा रहा हूँ। अब कल वाले उसमें हम वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, जो आपके लिए मंडे के लिए काम आएगा। लेकिन कल फ्राइडे का दिन है दोस्तों। फ्राइडे का दिन मतलब है कि आप फील्ड छोड़कर जा रहे हैं। फ्राइडे का मतलब क्या होता है? फील्ड छोड़कर जाना। फील्ड जब छोड़ा जाता है तो एक मैसेज दिया जाता है कि हम ये करने वाले हैं आने वाले दिनों में। जब हम कहीं पर भी कोई अपनी गेम को खत्म करते हैं तो हम वहाँ पर मैसेज देते हैं कि अगले वाली बारी में हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीम का रुतबा क्या है। तो वैसे ही मार्केट भी दिखाता है दोस्तों। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होता है, एक इंडिकेटर सब लोगों को दिखाकर जाता है कि भाई आने वाले दिन में ऐसा कुछ हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको पकड़े कैसे। अब डेली चार्ट आपको क्या कह रहा है? हम इतना नीचे से बाइंग करके ऊपर की तरफ आए हैं, ऊपर की छोर पर हम होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। ये होल्ड हमारा कल भी कंटिन्यू रहेगा या कल हम इस होल्ड को ब्रेक करेंगे और ऊपर की साइड को जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पुराना हाई ये है, अब वो हम समझेंगे आगे। लेकिन जो मार्केट का व्यू है, उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए कि हम इतना नीचे से बाइंग लोग करके ऊपर आए। कल हम यहाँ पर से थोड़ा-सा नीचे आए थे, आज हमने इसी जगह पर बायर लोगों ने होल्ड किया है। देखिए, इस जगह पर ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी? बॉक्स वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ पर अगर बायर और सेलर को दोनों को लड़ाया जाए, ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वालों को लड़ाया जाए, तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा? जो लोग नीचे की तरफ को जोर लगा रहे हैं और जो लोग ऊपर की तरफ को जोर लगा रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? इनको यहीं पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा ढीले पड़ जाएँ, ऊपर ले जाने वाले लोग अगर ढीले पड़ जाएँ, तो क्या करेगा? मार्केट इनको नीचे की तरफ धकेल कर लेकर आएगा। कल मैंने इसीलिए कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बायर लोग ताकत लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। आज बायर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। अब कल ये देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, फिर कहानी बदली हो जाएगी। अब बारी है प्राइस एक्शन की। ये कहानी याद करिए। देखिए, मैं आपको इसलिए आधी-आधी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये याद रहे। ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहानी मैं बीच का एक अलग टॉपिक डालने के बाद फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने अभी आपको बात बोली कि कल जो बायर लोगों ने बहुत तगड़ा जोर लगाया था, यहाँ पर से जोर लगाया था बायर लोगों ने, है ना? ऊपर ले जाने वाले लोग, बायर लोग वैसे सटीक टर्म नहीं है, सटीक टर्म होगा ऊपर ले जाने वाले लोग। क्योंकि कई बार जो ऊपर ले जाना चाहता है, वो नीचे भी ले आना चाहता है, क्योंकि वो एक ही टाइम पर दोनों चीज़ बन जाता है। लेकिन जो ऊपर ले जाने वाला व्यू है, उस व्यू ने कल बहुत तगड़ी पावर दिखाई थी। आज क्या हुआ है मार्केट में, ध्यान से देखो। आज प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाता हूँ आपको। कल का हाई हमारा ये है दोस्तों, ठीक है? ये हमारा कल का हाई पॉइंट है और यहाँ पर हमने क्लोजिंग दी थी ये वाले पॉइंट पर। अब आज ओपनिंग होती है यहाँ पर। ओपनिंग के बाद हम जाते हैं ऊपर, पहली कैंडल नीचे आती है, यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए, ठीक है? नीचे आने का मतलब क्या है कि बायर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली ताकत लगा रहे हैं कि एक ही जगह पर हम यहाँ पर रुक रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग नीचे आए। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम गैप डाउन खुलेंगे तो ये वाला पॉइंट हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कह के यहाँ पर से हमको ये देखना होगा कि बायर लोग जोर लगाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई, यहाँ पर से मार्केट नीचे आया। ठीक जो क्लोजिंग का लो बना था, स्विंग लो बना था, उस लो के ऊपर से ही हमने एक सपोर्ट लिया, एक बाइंग कैंडल बनी और बहुत तेजी से हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए। ये आपके सामने 10 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तभी आपको सही से नहीं दिख रहा है। ये देखो चार्ट, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये बाइंग कैंडल लगी है, देख रहे हैं? ये बाइंग कैंडल लगी है यहाँ पर। ये इसका लो इससे नीचे है। अगर लो भी ब्रेक हो जाता ना, पूरी कहानी गलत हो जाती। लेकिन लो बच गया, इसके बाद यहाँ पर से बायर लोग आए और ऊपर की तरफ लेकर गए। ऊपर गए दोस्तों, हमने ये छोटा स्विंग तो ब्रेक किया,
लेकिन हम इंपॉर्टेंट स्विंग की तरफ ऊपर थे। छोटा स्विंग ब्रेक करने से ये मोटिवेशन आया कि आप फिर से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने यहाँ पर से क्या किया दोस्तों, इस लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो को मार्केट ने ब्रेक किया, कहानी ये क्लियर हो गई कि अब मार्केट एक ही जगह पे घूमेगा या धीरे-धीरे नीचे की तरफ को आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक ही जगह पर पूरा दिन बिता दिया। अब ये समझ में आया? इस प्राइस एक्शन को ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं प्रेडिक्शन वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपको मार्केट को समझाने के लिए कि भाई ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं मार्केट को। अब कल के सीन को देखिए और यही कहानी, पिछली कहानी और प्राइस एक्शन को साथ में मिला के देखिए। अब देखो अब आपका दिमाग क्या कहता है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है कि हमारी पूरी क्लोजिंग क्या हुई है, इस ज़ोन में हमारी पूरी क्लोजिंग 2 दिन की, इसके 1-2 घंटे इसके हो गए और आज का पूरा मार्केट इस बीच में खत्म हो गया। अब मार्केट मान लो कि कल के दिन इस बीच में खुल जाए, ठीक है? इस बीच में खुल जाए तो फिर से क्या होगा, ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वालों में लड़ाई लड़ेगी। अब कोई ऊपर की तरफ धकेलेगा, कोई नीचे की तरफ को धकेलेगा। नीचे धकेलते हैं तो ये वाले लेवल हम लोगों को देखने होंगे सपोर्ट की तरह काम करते हैं या नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो परसों की बाइंग हुई है, ऊपर का जो व्यू है, वो व्यू कितना पावरफुल है कि यहाँ से ऊपर की तरफ हम धकेल पा रहे हैं, नहीं धकेल पा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? उसके लिए ज़रूरी है, अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं तो ये होगा गैप डाउन वाला ज़ोन हो जाएगा। गैप डाउन खुलते हैं तो इस ज़ोन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कैसी कंडीशन बना रहे हैं, है ना? अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं, ये वाला ज़ोन, तो यहाँ पर अगर मार्केट दिन तक घूमे और लास्ट आवर में अगर धीरे-धीरे पैटर्न बनाकर कुछ ब्रेक करता है ऊपर की तरफ को, तो ये वाला जो लेवल ध्यान रखना, फिर मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा। एक इंडिकेशन देगा कि भाई मैं ऊपर की साइड जाने का इंटरेस्टेड आदमी हूँ इसमें। ठीक? ये बात हो गई। उसके बाद अगर मान लो हम गैप अप ही खुल गए, ये भी तो हो सकता है, न्यूज़ तो कुछ भी आ सकती है। मान लो अगर हम इस ज़ोन में खुल जाते हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि गैप अप खुलने के बाद हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद इस हाई पर हमारा व्यू क्या है? क्या हम यहाँ पर से फिर से पॉज़िटिव होना चाहते हैं, यहाँ पर रुकना चाहते हैं? वो फिर मार्केट खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर गैप अप खुलते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा हम वहीं पर घूम रहे हैं या यहाँ से नीचे आ रहे हैं, वहीं पर घूम रहे हैं, क्या पैटर्न बनता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर नीचे आ रहे हैं, तो इसके बाद इस हाई पर ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पर मार्केट का हाई लगा हुआ कल का, मतलब ये वाला हाई, ये 200 के आसपास का जो हाई लगा है, उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। बाकी ऐसी एनालिसिस के लिए आप द इनसाइडर रिव्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।